दोस्तों, नमन और उसका एक छोटा भाई राजू अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। कुछ दिन की छुट्टियां बिता के वे अपने घर वापस लौट रहे थे। उनके पास कार थी तो वे उसी से आ रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई थी। अब जहां तक वे आ गए थे वहां से एक कच्चा रास्ता जंगल से होकर उनके गांव पहुंचता था। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से नमन ने उस जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। मगर उसका छोटा भाई राजू उस रास्ते से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि उस जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत रहते हैं। वो बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां चुड़ैल रहती है। उसकी बात पर नमन बोला, तू बेकार में क्यों डर रहा है? तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है ना। ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती है। और फिर हम इस रास्ते से घर भी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। किसी तरह समझा बुझाकर नमन ने राजू को मना लिया और फिर उसने पक्की सड़क छोड़कर कार को जंगल के रास्ते पर ले लिया। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर नमन अपने छोटे भाई से बोला, ये देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। तो उसका छोटा भाई राजू बोला, पक्का भाई, ये इंसान ही है ना या फिर कोई चुड़ैल है? तो इस बात पर नमन बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। और इतना बोलकर नमन उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। तो ये देखकर राजू बोला, नमन भाई देखो, वही बुढ़िया और वही झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई है। लगता है आज हम मरने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर नमन बोला, तेरा ड्रामा यार फिर से चालू हो गया। ये झोपड़ी कोई और भी तो हो सकती है। उस बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी ना देखा है, जो दूर से ही देखकर बोल रहा है तू कि ये वही बुढ़िया है। ये बोलकर उसने राजू का मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद फिर जब वही झोपड़ी एक बार फिर से दिखाई दी, तो इस बार नमन की भी डर के मारे फटके हाथ में आ चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और राजू के चेहरे पर तो पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। नमन राजू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। राजू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या भैया? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। नमन उसकी बात सुनकर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। राजू ने घड़ी निकाल के गुस्से में नमन की ओर फेंक दी। नमन ने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाने लगा। थोड़ी देर के बाद उन्हें वही झोपड़ी फिर दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी, वो वहां से गायब थी। राजू रोते रोते बोला, भैया अब हम पक्का मरने वाले हैं। तो नमन कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी। फिर उसने नीचे उतरकर देखा तो राजू की घड़ी वहीं पर पड़ी थी। उसने घड़ी को उठाया और उसमें टाइम देखा तो शाम के 6:10 हो चुके थे। नमन समझ गया था कि वो किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने राजू को घड़ी दी। उसने रोते रोते घड़ी पहन ली। नमन ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ। और इतना कहकर नमन उस झोपड़ी की तरफ चल दिया। राजू चिल्ला रहा था, भैया भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है, वो भूत है, वो तुम्हें मार डालेगी। तभी अचानक राजू के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और राजू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और नमन कार से सामान निकाल रहा था। और जब राजू ने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6:10 हो रहे थे। नमन ने उससे पूछा कि तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? क्या आज हम मरने वाले हैं? आज तो हम मरने वाले हैं। नमन की बात सुनकर राजू खिसियाना सा हो गया और खुद पे ही हंसने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही भयानक, डरावनी और खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, हमारी कहानियां सबसे पहले आप पे पहुंचे, तो उसके लिए दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए।